हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम हियर। आज मैं उस चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो कि हम सबको बहुत उसने परेशान कर रखा है। हमारा वास्तविक शत्रु, जिसने कि हमारे जीवन में ऐसा प्रवेश कर रखा है कि हमको उठते बैठते सोते किसी तरफ से भी चैन नहीं मिलता है। आखिर वो शत्रु है कौन? तो मैं आपको बता दूं, वो शत्रु कोई बाहर का शत्रु नहीं होता है। हम खुद अपने शत्रु हैं। ये इंसान ही है जो कि अपना शत्रु बना हुआ है, क्योंकि वो अपने वर्तमान में नहीं जी रहा है, अपने लिए नहीं जी रहा है। वो खुद अपना शत्रु बना हुआ है। तो आइए उसी शत्रु के बारे में जानते हैं आगे कि कैसे हम उस शत्रु को अपने से अलग करें। वो हमारी अपनी खुद की परछाई है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो कि कोई बाहर का इंसान नहीं है, हम खुद अपने शत्रु बने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम खुद अपना ही विनाश करते रहें। ये हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे अपनों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे परिजन भी चाहते हैं कि हम उनके लिए एक संबल और एक सहारा बन के जिएं। जब हम खुद अपने शत्रु बने हुए हैं तो उनके लिए क्या सहारा बनेंगे? भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखिए, आप अपने आज का जो समय चल रहा है उसमें आप जिएं। आप अपने भविष्य में मत उलझें, वर्तमान में जिएं और ना भूतकाल की सोचें, क्योंकि यही एक शांति का मार्ग है जो आप अपने वर्तमान में अपने क्षणों को, अपने समय को बिताएं। इससे बड़ी सुख और शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती है। अगर आप अपने वर्तमान में नहीं जी रहे हैं और अपने भूतकाल में उलझे हुए हैं और भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपसे गरीब कोई इंसान नहीं है। आप वर्तमान में जीते हैं तो समझ लीजिए आपसे अमीर कोई नहीं है। पर इसको मैनेज करना कठिन है। हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं। इंसान जो होता है, एक सेकंड में वो हजारों मील का रास्ता तय कर लेता है, उसका दिमाग। तो कैसे इस दिमाग को कंट्रोल में रखें, इसको इधर उधर भटकने नहीं दें, ये करना बहुत कठिन है इंसान के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप इसको कर सकते हो, थोड़े अभ्यास से कर सकते हो आप इसे। इसी पे मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक गांव था, वहाँ पे एक ज्योतिषी जी थे। आप समझ सकते हैं, एक ज्योतिषी जो कि कितने विद्वान होते हैं, लेकिन उनको भी अपने पे कंट्रोल नहीं था। वो क्या करते थे, अपने वर्तमान में ना जीकर वो भविष्य की चिंता में लगे रहते थे। वो हर वक्त आसमान को देखते रहते थे। जब तारे शुरू हो जाते हैं शाम से निकलना, तो आसमान को देखते रहते थे और कहते थे कि मैं इन तारों को देखकर अपने भविष्य को जान सकता हूँ। अजीब सी उनको सनक सवार थी और अपने गांव वालों के सामने डींगे हाँकते रहते थे कि मैं तो भविष्य को समझ सकता हूँ, भविष्य को जान सकता हूँ। तो गांव वाले भी समझते थे कि हाँ, ज्योतिषी जी हैं, विद्वान हैं, इनके लिए तो पॉसिबल है हर चीज़।
तो वो भी कुछ नहीं कहते थे, वो भी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो गांव में अपने शाम के समय की बात है, तो गांव में तो वैसे भी जानते हैं कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो उसी कच्ची सड़क पे चलते चले जा रहे थे। तो अब सोच सकते हैं उनका ध्यान तो आसमान पे था, शाम हो चुकी थी, तारे निकलना शुरू हो गए थे, उनका पूरा ध्यान आसमान पे लगा हुआ था। वही उसी तारों में वो उलझे हुए थे और चलते चले जा रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसला और पैर फिसलते साथ वो एक कीचड़ के गड्ढे में जा गिरे। अब क्या करें? अब ज्योतिषी जी को लगा कि मैं अगर आवाज़ देता हूँ लोगों को तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, तो वो अपने से ही लगे रहे, हाथ पैर मारते रह गए, किसी तरह गड्ढे से निकले, वो भी कीचड़ का गड्ढा। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद घंटे हो गए, लेकिन वो निकल नहीं पाए। तब उन्होंने सहायता के लिए आवाज़ लगाई। तब तक रात हो चुकी थी। सहायता के लिए आवाज़ लगाई तो गांव उधर झोपड़पट्टी बनी हुई थी, लोग रहते थे। आवाज़ सुनी तो वो उसी आवाज़ की दिशा में लोग भागते चले आए। फिर देखा, गड्ढे के पास जब आए तो देखा कि ज्योतिषी जी उसी कीचड़ के गड्ढे में गिरे पड़े हुए हैं। गड्ढा काफ़ी गहरा भी था। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये ज्योतिषी जी किस धुन में लगे हुए चल रहे थे। वो समझ गए ये रात का समय है, तारे निकल आए हैं, आकाश को देखते हुए चल रहे थे, तारों को समझ रहे थे कि हमारा भविष्य क्या होगा आगे। तो खैर गांव वासियों ने उनको निकाला उस कीचड़ के गड्ढे से और उल्टा ज्योतिषी जी को समझाया कि देखिए ज्योतिषी जी, ये वर्तमान है, आप वर्तमान में जी रहे हो, आप भूतकाल को छोड़ के आ गए हो, भविष्य का पता नहीं है, तो आप उसमें आप अपने वक्त को बिताएं ना, जो आपके सामने है। आप क्यों भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं? क्यों आप भविष्य के बारे में सोच सोच के और अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं? देखिए आपने अपना क्या हाल बना लिया। अगर आप ऊपर आसमान में ना देख रहे होते तो फिसल के नहीं गिरे होते इस गड्ढे में ना, अपने पैरों पे देख रहे होते, अपनी चाल को देख रहे होते, इस तरह गड्ढे में तो नहीं गिरते, आप बच के निकलते उससे ना। तो आप खुद सोचिए, आप एक ज्योतिषी हैं और आप कहते हैं कि मैं अपने भविष्य के बारे में जान लूँगा, और आपको यही नहीं पता कि आपके पैरों तले क्या हो गया। कैसा भविष्य आप जानते हैं जब आपको अपने बारे में नहीं पता? कल आप अपने भविष्य को देख रहे होंगे तो क्या आपने पता नहीं किया कि कल मेरे साथ क्या अनहोनी होने वाली है? ज्योतिषी जी बेचारे बहुत शर्मिंदे हो गए कि एक मामूली से गाँववासी उनको समझाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ, ये मेरा भ्रम था कि मैंने इस तरह की कल्पना करना शुरू कर दिया है। असली ज़िंदगी यही है जो कि आप अपने आज में जीते हैं, अपने वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान को संवारते हैं, उसको सुलझाते हैं, उसकी मुश्किलों को सुलझाते हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। आपके पुराने समय में क्या हुआ या आपके आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसकी चिंता मत करिए। इसकी चिंता करना ही व्यर्थ है। अपने आज को आप जीते हैं, कल को आपने नहीं देखा है कल क्या होने वाला है, तो क्यों उसकी चिंता करना, या क्यों अपने भूतकाल की चिंता करना जिसको आप बिता चुके हैं। तो ज्योतिषी जी को ये सब बातें समझ में आई। कहने लगे हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं आप लोग को से भी यही कहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग भी कभी इस तरह का
दिमाग में कंसेप्शन मत रखिए और हमेशा अपने वर्तमान को जीते रहिए, वर्तमान में अपना समय बिताते रहिए। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने शत्रु खुद ही बने बैठे हैं, क्योंकि हम अपने आज को नहीं जी रहे हैं। हम अपने घर परिवार दोस्तों सब में हम जब भी बैठते हैं बातें करते हैं तो या तो हम अपने भूतकाल में बिताए हुए समय की बातें करना शुरू कर देते हैं या अपने भविष्य की बातें करने लगते हैं। कभी आपने 2 क्षण अपने परिजनों के पास बैठ के उनका सच में हाल पूछा, वर्तमान में, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? ऐसा कम ही होता है। 100 में समझ लीजिए 20% लोग इस तरह से करते हैं और वास्तव में ऐसे लोग ही अपना जीवन सुख शांति से बिता रहे होते हैं। और जो लोग अपने आज में नहीं जी रहे हैं, अपने भूत में फंसे हुए हैं, अपने भविष्य में फंसे हुए हैं, वो निरंतर दुखों का सामना करते हुए ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो यही वो शत्रु है जो कि आपको परेशान कर रखा है। खुद अपने शत्रु आप खुद बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूँगी। थैंक यू वेरी मच।